Hey learners, hope you are learning well and doing good in your lives. As we all have, there is a topic in our syllabi, that is transformation of sentence. So before moving to the main topic, we must know that how many types of sentences are there. इस पिक्चर में आपको शो किया गया कि यहाँ पर 5 तरह के सेंटेंसेस हैं. वो है असर्टिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑपरेटिव. तो अपने इस टॉपिक पे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको समय से मिलती रहें. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, सो डोंट स्किप इट एंड वॉच इट टिल एंड. टाइप ऑफ सेंटेंस से पहले ये जानिए कि सेंटेंसेस होते क्या हैं. सेंटेंस क्या होता है, किस चीज़ को हम सेंटेंस कहते हैं. तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया इज कॉल्ड सेंटेंस. यानी शब्दों का वो समूह जो कि एक कंप्लीट मीनिंग देता हो, एक पूर्ण मीनिंग देता, पूर्ण अर्थ देता हो, कंप्लीट सेंस को, कंप्लीट मीनिंग को, कंप्लीट फैक्ट को एक्सप्रेस करता हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे, माई नेम इज राजा, आई हैव अ कार, यू आर माई फ्रेंड. ठीक है. सो ये तीनों सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हैं, जो कि सेपरेट तो हैं बट अपनी मीनिंग को पूरा दे रहे हैं. ठीक है, पूर्ण अर्थ दे रहे हैं. अब चलते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस पे, जिसमें हमारा पहला है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ठीक. डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं. A sentence that makes a statement is called an assertive or declarative sentence. It ends with full stop and it can be positive or negative. तो declarative sentence या assertive sentence जिसमें कोई statement पास किया जाए, कोई fact बताया जाए, कोई explanation दी जाए, कोई information convey की जाए और उसके लास्ट में full stop हो. ठीक है. तो declarative sentence दो तरह के होते हैं. डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं. असर्टिव सेंटेंस और या डिक्लेरेटिव दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव. अगर डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस में कोई पॉजिटिव मीनिंग, पॉजिटिव सेंस शो किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है, तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव money, Soumya is my friend. तो these are affirmative sentence. Negative sentence क्या होता है, जिसमें negation आए, यानी जिसमें not आए, never आए. ठीक है. तो ये sentence हमारा क्या है, negative है, क्योंकि इसमें negation आया है. They are not my neighbor. तो negative sentence is the opposite of affirmative sentence and the on the whole ये आपका हो जाता है assertive या declarative sentence. ठीक है. तो declarative sentence या assertive sentence क्या होते हैं, जिनमें कोई एक वो statement जिनमें कोई fact, opinion, information provide की जाए, सामने वाले को बताई जाए और sentence के लास्ट में full stop आए. ठीक है. ये दो तरह की होती है, जैसा मैंने बताया. ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो जाता है. ठीक है. अगर पॉजिटिव है तो अफर्मेटिव और निगेटिव है, यानी अगर उसमें नॉट आया है तो ये निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा. आई हैव मनी, सौम्या इज माई फ्रेंड, दे आर नॉट माई नेबर आर द एग्जाम्पल ऑफ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कोई क्वेश्चन पुट अप किया जाए. ठीक है. और इस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है. ठीक. इन सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, व्हाट इज द टाइम बाय योर रिस्ट वॉच. देखिए, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टाइम बाय योर रिस्ट वॉच, आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ है. हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, व्हाट इज योर नेम. ठीक है. तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन सा है और तुम्हारी घड़ी में क्या टाइम हुआ है, कितना समय हुआ है. ठीक. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है सामने वाले से.
इसीलिए इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जहाँ पे कुछ इंटरोगेट किया गया है, कुछ पूछा गया है, इंक्वायर किया गया है। नेक्स्ट है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें कोई ऑर्डर दिया जाए, कोई रिक्वेस्ट की जाए या कोई एडवाइस दी जाए। ठीक है, तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस को शो करने वाले सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। वो सेंटेंसेस जिनमें कोई ऑर्डर या कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस दिया जाए, शो किया जाए, ऐसे सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्टैंड अप, यहाँ पर क्या है? कोई ऑर्डर दिया गया है। बी केयरफुल, यहाँ पर क्या है? आप एडवाइस दी गई है भाई कि आप एहतियात बरतिए, सावधान रहिए। प्लीज पास मी दैट बुक, यहाँ पर क्या है? आपकी रिक्वेस्ट शो की गई है। ठीक है, तो वो सेंटेंसेस जिनमें ऑर्डर या कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, ये सारी चीजें शो की जाए, एक्सप्रेस की जाए, उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? वो सेंटेंस जिनमें हैप्पीनेस, सैडनेस, हर्ट, फियर या सरप्राइज व्यक्त किया जाए। ऐसे सेंटेंस जिनमें हम अपने इमोशंस को, सरप्राइज को, अपनी इनर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। एग्जाम्पल, व्हाट अ लवली गिफ्ट, देखिए लास्ट में आया है एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओ नो ही मिस्ड द ट्रेन, हाउ हैप्पीली दे डांस, देखिए जस्ट सी देयर इज एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। अलास ही इज डेड, अलास शो सम sadness। ठीक है, तो जनरली these sentences start with some indicative words like alas, hurrah, bravo, wow, how। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आते हैं सेंटेंस के शुरुआत में, और लास्ट में आता है आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो इससे यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि these are exclamatory words, these are exclamatory sentences। I hope it is clear। नेक्स्ट है आपका एंड द लास्ट वन ऑपटेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस सम कीन विश, अ प्रेयर और अ कर्स इज कॉल्ड ऑपटेटिव सेंटेंस। यानी वो सेंटेंस जिनमें कोई प्रेयर की जाए, ये शो किया जाए कि प्रे किया गया है, ईश्वर से प्रार्थना की गई है, कोई विश की गई है, या कर्स दिया गया है, सामने वाले के लिए बैड विशेस की गई हैं, तो वो सेंटेंसेस ऑप्टेटिव होते हैं। ठीक है, सेंटेंस यूजुअली स्टार्ट विद मे और आई विश। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। ऐसे सेंटेंसेस, फिर से आई रिपीट, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ईश्वर से प्रार्थना की जाए, किसी के लिए अच्छी विशेस की जाए, गुड विशेस की जाए, किसी के लिए बुरी विशेस की जाए। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इनकी शुरुआत कैसे होगी? यानी सेंटेंस के स्टार्टिंग में मे या आई विश आएगा। एग्जाम्पल से इसको समझिए। मे गॉड ब्लेस अस ऑल, देखिए स्टार्टिंग में आया, और यहाँ पर क्या है? ईश्वर से प्रार्थना की गई है। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। मे योर टीम विन द मैच, यहाँ पे क्या है? टीम के जीतने के लिए, टीम की कामयाबी के लिए अच्छी विशेस की गई हैं, गुड विशेस की गई हैं। ठीक है, विश यू अ हैप्पी जर्नी। ठीक है, किसी की जर्नी, किसी का सफर अच्छा रहे, उसके लिए गुड विशेस की गई हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जिनमें ईश्वर से प्रार्थना की जाए, किसी के लिए अच्छी विशेष की जाए, किसी के लिए बुरी विशेष की जाए, जिसे हम कर्स कहते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल विद द एग्जांपल्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। मैंने इस सेंटेंसेस, इस टॉपिक के लास्ट में एक्सरसाइज भी रखी है आप सबके लिए। आई थिंक यू शुड attempt this exercise to know how much you have gained. The first sentence is please wait for your turn.
Do not pollute the environment. What a beautiful design she is making. Can you jump as I asked Jatin? I'll go to Pune by train. तो इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करिए और ये बताइए कि आपने कितना सिक्योर किया, आपके कितने सेंटेंसेस सही हुए. ठीक है, इसीलिए इस यहाँ पर इस एक्सरसाइज को एट द एंड ऑफ द टॉपिक इस एक्सरसाइज को रखने का मकसद यही है कि आप खुद चेक करें, अपने आप को एनालाइज करें कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. टिल देन टेक केयर.